आज स्टार्ट करना है हमें चेक के बारे में, ठीक है, कि चेक क्या है। तो जिस तरह हमने पढ़ा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमोजरी नोट्स, ठीक है, उसी तरह आपका चेक भी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें चेक में कौन कौन पार्टी होती है, एक होता है ड्रॉर, एक होती है ड्राई, एक होती है पे। ड्रॉर कौन है? द पर्सन हु ड्रॉ द चेक, जो चेक लिखेगा, ठीक, जो चेक देगा साइन करके। ड्राई कौन होता है? कि स्पेसिफाइड बैंक, जिस बैंक का वो चेक देगा, ठीक है। ध्यान रखो ड्राई हमेशा ऑलवेज क्या होता है? बैंक ही होता है। पे क्या होता है? कि जिस पर्सन के नेम रहेगा, ठीक है, यानी जो पैसा रिसीव करेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने चेक दिया, ठीक है, आलोक को, ठीक है, तो मैं क्या हूँ? ड्रॉर हूँ, ठीक है। और जिस बैंक, मान लो कि मेरा अकाउंट्स है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो बैंक ऑफ बड़ौदा क्या हो जाएगा? मेरा ड्रॉई हो जाएगा। आलोक को दिया गया, आलोक, दैट इज कॉल्ड पे, ठीक है। तो इसके फीचर फटाफट देख लो आप लोग, क्या क्या फीचर हैं। मैंने पहले बताया कि क्या है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज की था, जो उसमें सारे फीचर थे ना, कि शुड बी रिटन, की वो लिख के देता है, ठीक है। एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, बताते हैं कि हाँ पैसा दे रहे हैं, ठीक, किस पार्टी को देना है। ये क्या होता है? अनकंडीशनल होता है, यानी कोई कंडीशन नहीं थी। साइन बाय ड्रॉर, साइन की जाती है, ठीक है। ड्रॉ पार्टी कौन होती है? ड्रॉ, ड्राई एंड पे, ठीक है। मस्ट बी सर्टेन, मतलब पता होता है आपको। ऑर्डर टू पे मनी, ठीक है। और ध्यान दो चेक में क्या देते हैं? हम पैसा ही देते हैं और कुछ नहीं देते हैं। ड्राई के कहते हैं, यहाँ से तो कोई चेक में जो नई बातें हैं कि ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर की, आपने स्पेसिफाई कर दिया कि आपका किस अकाउंट्स में, ठीक है, खाता ओपन है। पेबल ऑन डिमांड, ठीक है, डिमांड पे ही पे करना पड़ेगा। ध्यान देना ऑल चेक आर बिल, सारे के सारे चेक क्या होते हैं? बिल होते हैं। बट ऑल बिल और नॉट चेक, लेकिन सारे के सारे बिल क्या होते हैं? ठीक है, वो चेक नहीं होते। बिकॉज क्यों? क्योंकि बिल्स में बी ऑन डिमांड, ठीक है। बिल्स क्या होते हैं? डिमांड पे होता है। और बट चेक क्या होता है? ऑलवेज ऑन डिमांड, ठीक है। यानी चेक हमेशा डिमांड पे होता है, लेकिन बिल होता है वो डिमांड पे भी हो सकता है, या फिर डिपेंड करता है टाइम पे, ठीक है, क्या टाइम है। समझ में आया? आगे देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ चेक में कौन कौन आते हैं आपको? होता है बेरर चेक, उसी का एक और नाम है ओपन चेक। का मतलब होता है कि यहाँ पे ये ओवर द काउंटर होता है, कि अगर चेक लेके चला गया कोई भी बंदा, ठीक है, तो उसको पैसा मिल जाएगा। ऑर्डर चेक क्या होता है? ये पेबल टू स्पेसिफाइड नेम, वहां पे उस बंदे का नाम स्पेसिफाई रहता है कि इस बंदे को पैसा मिलना चाहिए। समझ में आया? कि ध्यान देना ऑर्डर चेक और बियर चेक में क्या है कि बियर चेक, जैसे एग्जाम्पल मान लो मेरा चेक है, अगर मेरा चेक गुम हो जाता है किसी भी बंदे को मिल जाएगा, तो वो जाके ले सकता है ओवर द काउंटर, ठीक है। लेकिन ऑर्डर चेक में क्या होता है? स्पेसिफाइड पर्सन का नाम होता है। अगला होता है क्रॉस चेक। क्रॉस में क्या होता है? ध्यान दो स्टूडेंट की, यहाँ पे लाइन लगी होती है। क्रॉस चेक यहाँ देखो, क्रॉसिंग चेक पेमेंट इन अकाउंट की, इसमें क्या होता है कि पैसा जो होता है डायरेक्ट, मतलब मान लो अगर मुझे किसी का चेक मिला, तो चेक का पैसा मुझे नहीं मिलेगा, बल्कि अगर मैं बैंक के पास ले जा रहा हूँ, ठीक है, तो जिस बंदे का चेक रहेगा, ठीक, उसके अकाउंट पे जाके पैसा पहुंचेगा, कि आप कैश नहीं ले सकते हो। यहाँ पे ध्यान दो, टू पैरेलल लाइन होती है, और क्रॉसिंग लाइन इंडिकेट करता है इट इज नॉट ओवर द काउंटर पेमेंट, यानी ध्यान दो चेक जो होता है यहाँ पे इस तरह से क्रॉस लाइन होती है, ठीक है। ये इंडिकेट करती है कि पैसा ओवर द काउंटर नहीं, बल्कि पैसा आपको तो मिलेगा, लेकिन उसके अकाउंट्स में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, जिस बंदे के नाम का चेक रहेगा। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ध्यान दो, एक होता है जनरल क्रॉसिंग होती है, ठीक है, जनरल, स्पेशल, या फिर अकाउंट पे। ये भी आपकी जनरल क्रॉसिंग की तरह है। जनरल क्रॉसिंग क्या होता है स्टूडेंट? ध्यान दो कि इस तरह से चेक पे दो डॉट लाइन लगी है, जनरल क्रॉसिंग में, ठीक है। और स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है कि यहाँ पे बैंक का नाम मेंशन रहता है, किस बैंक को करना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? जनरल क्रॉसिंग सिर्फ दो लाइन रहती है, ठीक है। और स्पेशल क्रॉसिंग क्या होता है? लाइन के साथ साथ बैंक का नाम भी स्पेसिफिक मेंशन रहता है कि इस बैंक के थ्रू ही पेमेंट किया जाएगा। तो कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है, और बाकी अगली क्लास में कवर करेंगे।